हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनकोडर। डिकोडर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे एनकोडर के बारे में। तो एनकोडर भी किस तरह का सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। और कॉम्बिनेशनल सर्किट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्या होता है वो आपको पता है। एनकोडर में 2n इनपुट लाइन्स होती है और n यहाँ पर आउटपुट लाइन्स होती है। डिकोडर में क्या हो रहा था, n इनपुट लाइन्स थी और 2n आउटपुट लाइन्स थी। तो हम कह सकते हैं कि जो एनकोडर है ये रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है डिकोडर से। अब जो एनकोडर है इसमें एक टाइम पर एक ही इनपुट हाई रहती है। डिकोडर में क्या हो रहा था, एक टाइम पर, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट्स थी तो एक टाइम पर डिकोडर में क्या हो रहा था, एक ही आउटपुट हाई रह रही थी। तो एनकोडर में क्या होगा, एक टाइम पर एक ही जो इनपुट है वो हाई रहेगी। इतनी बात आपको समझ आई। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर 2n इनपुट लाइन्स है और n आउटपुट लाइन्स है। अब जो यहाँ पर इनपुट लाइन्स है इसकी वैल्यू क्या रह सकती है, तो एक फैक्ट याद रखना कि जो इनपुट लाइंस होती है वो या तो लेस देन होगी या फिर ग्रेटर देन होगी 2m से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना कि जो इनपुट लाइंस है वो लेस देन और ग्रेटर देन होगी 2m के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने इनपुट्स है, 4, और कितनी आउटपुट्स है यहाँ पर 2। तो हम कह सकते हैं कि ये 4:2 का एनकोडर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट लाइन्स ज्यादा है आउटपुट लाइन से। अगर यहाँ पर 2⁴ दिया होता और 2 इनपुट्स होती और 4 आउटपुट होती, तब हम कह सकते थे कि ये जो यूज हुआ है ये क्या है, डिकोडर। तो अब आप इमेज से इजीली पहचान सकते हैं एनकोडर और डिकोडर को। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिए, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही इनपुट एक्टिव रहेगी। अब देखिए इस एग्जाम्पल में हम यूज कर रहे हैं 4:2 एनकोडर। तो इसका मतलब क्या है, अब हमारी जो आउटपुट है वो कितनी रहेगी, सिर्फ 2 ही। तो 2 में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी, या तो आपके पास आउटपुट पे 0 आएगा दोनों जगह, या फिर 0 आएगा, या 1 आएगा, या फिर 1 आएगा। तो ये हमारी आउटपुट रहने वाली है। और हम इनपुट कितनी यूज कर रहे हैं, 4। तो y3, y2, y1 एंड y0। अब मैंने आपको क्या बताया कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही जो इनपुट है वो हाई रहेगी। अब मान लो एक टाइम पे फर्स्ट इंस्टांस में y0 हाई है, y0 की वैल्यू 1 है, बाकी सारी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं, y0 की वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में जो हमारी आउटपुट है वो क्या रहेगी, 0। यही आप इस ट्रुथ टेबल में भी देख पा रहे हैं, जब y0 की वैल्यू 1 है तो हमारे पास आउटपुट कितनी आई, 0। इसी तरह से जब हमने y1 को हाई कर दिया और बाकी सारे को हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं। अब y0 की वैल्यू 0, y1 हमने हाई कर दिया और बाकी सारी 0, तब हमारे पास जो आउटपुट पे वैल्यू आई वो कितनी आई, 0, 1। तो यही आप ट्रुथ टेबल में देख पा रहे हैं, जब हमने y1 को हाई कर दिया, बाकी सारी हमने 0 सेट कर ली, तो हमारे पास आउटपुट क्या डिटेक्ट हुई, 0। इसी तरह से जब हमने y2 को हाई कर दिया, यहाँ पर बाकी सारे 0 कर दिया, इसी तरह से यहाँ पर भी 0 1 0, तो हमारे पास आउटपुट क्या डिटेक्ट होगी, 1 0। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब हमने y2 को हाई कर दिया, बाकी सारी 0 सेट कर दिए इनपुट्स, तो आउटपुट क्या डिटेक्ट हुई, A1 1 और A0 0। तो इस तरह से काम करता है एनकोडर। अब इसका जो लॉजिक सर्किट डायग्राम है वो भी हम देख लेते हैं। ये आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। देखिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है कि एनकोडर बनाने के लिए कौन सा गेट यूज होता है, और गेट। डिकोडर में कौन कौन से गेट यूज होते थे, एंड प्लस नॉट गेट। तो साथ साथ कंपेयर करके आपको पढ़ते रहना है, तभी चीजें जो है वो याद होगी। अब यहाँ पर इसका जो लॉजिक डायग्राम है इसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 0। अब आपको ये आइडेंटिफाई खुद से करना पड़ता है कि किस इनपुट लाइन से हम कनेक्शन दें। जैसे यहाँ पर आ रही है 1 वैल्यू, और 1 वैल्यू इस पूरे में कहाँ पे है, यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम y3 और y2 को एक साथ इनपुट दे रहे हैं एक और गेट में, इस तरह से, तभी हमारे पास A1 की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से हमने जब एक इनपुट y3 की ली और एक इनपुट हमने y1 की ली, तभी हमारे पास A0 की वैल्यू यहाँ पर डिटेक्ट हो रही है। तो ये जो A0 की वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है आपकी, y1 प्लस y3 से। तो इस तरह से हम लॉजिक डायग्राम को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 8:3 एनकोडर। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, 3 हमारे पास आउटपुट रहने वाली है। तो 3 आउटपुट में क्या क्या केसेस होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 0 0 0 हम 4 बार लिखते हैं, फिर 1 1 1 1 4 बार, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर अल्टरनेटली 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। अब देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे A2, A1 एंड A0। तो इस केस में हुआ क्या, जब हमने y1 को हाई कर दिया तो बाकी सारी इनपुट्स कैसी रहेगी, अब 0 0।
तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में जब हमने y1 को हाई कर दिया तो हमारी आउटपुट क्या रही 0 0 0, तो हमारी आउटपुट कौन सी रहेगी 0 0 0। इसी तरह से ये हमारी आउटपुट आई 0 0 1। कब आएगी ये, जब हम y1 को हाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे y1 को हाई कर दिया, बाकी सारी जो वैल्यू है ये आपकी 0 0 है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं यहाँ देखिए ये 0 ये 1, तो जब हमने y1 को 1 सेट किया तब हमारे पास कौन सी आउटपुट आई 0 0 1 1। इसी तरह से अगर हम लास्ट चेक करें 1 1 1, तो हम इस केस में किसको हाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं y7 को हाई और बाकी सारी हम क्या कर रहे हैं 0 0 सेट। तभी हमारे पास देखिए यहाँ पे आउटपुट कितनी आई 1 1 1, यहाँ पर कितनी आउटपुट आई 1 1 1। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने y7 को हाई किया और बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी 0 रहेगी। तो इस तरह से हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दिया, तो इसी तरह से हम इसका जो लॉजिक सर्किट है वो भी हम यहाँ पर बना देंगे। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं 8:3 एनकोडर, तो कितने यहाँ पर और गेट्स लगेंगे 3 और गेट्स। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या आ सकता है कि अगर हम 8:3 का एनकोडर यूज़ कर रहे हैं तो कितने और गेट्स आपको लगेंगे, तो कितने लगेंगे 3 और गेट्स। और वहीं अगर हम 4:2 एनकोडर यूज़ कर रहे हैं तब कितने और गेट यूज़ हो रहे हैं 2 और गेट। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम कुछ MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है For an encoder, if the number of output lines is n, then the number of input lines will be। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एनकोडर की बात हो रही है कि अगर आपके पास m आउटपुट लाइंस है तो कितने नंबर ऑफ इनपुट लाइंस यूज़ होगी, तो वो होगी आपकी लेस देन और इक्वल्स टू 2⁻m। अगर हमारे पास m आउटपुट लाइंस है तो हमारे पास इनपुट लाइंस कितनी यूज़ होगी, लेस देन और इक्वल्स टू 2⁻m। यानी कि मान लो हमारे पास m की वैल्यू है 2, तो कितनी इनपुट लाइंस हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर 4 यूज़ करेंगे क्योंकि 2⁻m कितना होता है 4, या तो हमारी इनपुट लाइंस 4 होगी, या इससे कम भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। अब इससे नीचे ये जाएगी नहीं क्योंकि हमने m की वैल्यू कितनी ली है 1। अगर एक आउटपुट लाइन है तो हमारे पास पॉसिबल केसेस है, या तो इनपुट लाइन 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द आउटपुट ऑफ द सोर्स एनकोडर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोर्स क्या होता है एनकोडर का, सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ वी रिकॉर्ड एनी म्यूजिक इन एनी रिकॉर्डर सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड। तो अगर हम किसी गाने को रिकॉर्ड करते हैं किसी रिकॉर्डर में तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग। वहीं अगर मान लो अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपना सॉन्ग, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पर आपको अनदर फैक्ट भी याद रखना है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को हम डिकोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एनकोडर्स आर मेड बाय 3 डैश गेट्स। तो एनकोडर में हम कौन से गेट को यूज़ करते हैं, और गेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 इनपुट्स आर एक्टिव ऑन अ प्रायोरिटी एनकोडर विच विल बी द कोडेड ऑन द आउटपुट। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रायोरिटी एनकोडर। ये इमेज मैंने इसीलिए इंसर्ट किया ताकि मैं आपको यहाँ पर प्रायोरिटी एनकोडर का कॉन्सेप्ट बता पाऊँ। देखिए होता क्या है प्रायोरिटी एनकोडर में, जैसे हमने यहाँ पर लिया है y3, y2, y1 एंड y0। अब इसमें हायर प्रायोरिटी किसकी है, y3 की, उसके बाद y2 की, उसके बाद y1 की, उसके बाद y0 की। क्योंकि 3 आपका बड़ा होता है 2 से, तो इसीलिए y3 की प्रायोरिटी यहाँ पर ज़्यादा है। होता क्या है प्रायोरिटी एनकोडर में, अगर हम हायर प्रायोरिटी में 1 डिटेक्ट कर लेते हैं तो इससे जो लोअर प्रायोरिटी के इनपुट्स होंगे वो यहाँ पर निगलेक्ट हो जाते हैं, तो हम इनको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। जैसे y2 में हमने यहाँ पर देखो 1 डिटेक्ट किया, तो इससे लोअर प्रायोरिटी किसकी थी, y1 और y0 की, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रॉस। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर हम इनपुट में किसी हायर प्रायोरिटी में इनपुट डिटेक्ट करें तो किसकी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर की जाती है, तो किसकी की जाती है, जिसकी हायर वैल्यू होती है, जैसे y3 की थी, क्योंकि y3 की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी y2 से। तो y3 में अगर हमने 1 डिटेक्ट कर दिया तो इससे लोअर प्रायोरिटी में हम क्या ले लेते हैं, उसकी बिट्स को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनकोडर। तो एनकोडर में हम कौन से गेट्स को यूज़ करते हैं, और गेट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने एनकोडर को भी डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और आप इसी तरह से अगर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिए, इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो आप अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।